महाराष्ट्र में हार के बाद से ही विपक्ष और खासकर उद्धव गुट के नेता तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत और विपक्ष के नेता ईवीएम पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, महाराष्ट्र का दर्द विपक्ष के दिल से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, विपक्ष को लग रहा है कि आखिर कैसे हम तुष्टीकरण करके भी जीत नहीं पाए। विपक्ष के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर गलती कहाँ हो गई। हमने तो सब ठीक किया था अपनी तरफ से, लेकिन लोगों को कैसे हमारा भ्रम जाल समझ में आ गया और लोग बीजेपी के साथ चले गए। अब विपक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की हार के लिए क्या बहाना बनाया जाए। दोस्तों, समझने की बात यह है कि सभी विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब थी, जिसकी वजह से हम हार गए। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि हम कमजोर थे, हमारी तैयारी नहीं थी, इस वजह से हम हार गए। संजय राउत जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया था, इसलिए लोगों ने शिंदे को चुना। और लोगों ने बता दिया कि असली शिवसेना शिंदे की ही शिवसेना है। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी विपक्ष को बेनकाब कर दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या और मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिए जवाब में कहा है कि मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट को मतदान प्रतिशत और कुल वोटों की संख्या की जानकारी लगातार दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ और शिकायतें और जानकारी है तो चुनाव आयोग उनको विस्तार से सुनने को तैयार है। चुनाव आयोग ने अपने लेटर में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर शाम 5 बजे बैठक के लिए बुलाया है। बता दें कि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस और शिवसेना नेता उद्धव गुट ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। दोनों दलों के कुछ नेताओं ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया था। वहीं संजय राउत तो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम को लेकर हमला बोल रहे हैं। वहीं संजय राउत तो अब ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर विपक्ष कानूनी लड़ाई लड़ेगा या आंदोलन करेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शाम 5 बजे के बाद के वोटिंग प्रतिशत और रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाते हुए शिकायत की थी। इसी तरह का आरोप संजय राउत ने भी लगाए थे। वहीं इस मामले में आयोग ने अपनी शुरुआती जवाब में साफ कहा है कि वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है उसी का पालन मतदान के दौरान किया गया था। जैसे जैसे आंकड़े आते हैं वैसे वैसे उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी साफ कहा है कि ये प्रक्रिया हर एक पार्टी के संज्ञान में लेकर अपनाई जाती है और हर एक पार्टी इसकी जांच परख भी करती है। आयोग ने अपने जवाब में वोटिंग प्रतिशत में अंतर को लेकर भी साफ किया है कि इस संबंध में पहले भी कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुका है। इसके अलावा अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि इन सब के बाद भी अगर कुछ और शिकायतें और जानकारी है तो चुनाव आयोग उनको विस्तार से सुनने को तैयार है। वहीं संजय राउत ने कहा कि नतीजे अप्रत्याशित और लोगों की इच्छा के विपरीत है। पूरे राज्य में आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि मतदान के अंतिम घंटों में डाले गए मतों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा था। जनता से उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था, इसलिए जनता ने उन्हें सही जगह पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।